जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुखितनिदानं सहतीयमूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् उद्भवी स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् उद्भवी स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परिपदि प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम हानि की ही जग में है कछु भाई हानि की है जग में है कछु भाई भजिए न राम ही नर तैन पाई भजिए न राम ही नर तैन पाई यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्त्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा अरनित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका स्वयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः स्वयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि महीमयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः
एकान्तलाभं वचसो नुपुंसां शुश्लोकमौलिर्गुणैवादिमाहो श्रुतिश्च विद्भिरुपाकृतायां कैथा सुधायामुपसंप्रयोग कैथा सुधायामुपसंप्रयोग एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसां शुश्लोकमौलिर्गुणैवादिमाहो श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कैथा सुधायामुपसंप्रयोग एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसां मानव मात्र के लिए उनके शुभ का और सबसे मुख्य एकांत एक संपूर्ण लाभ इस शरीर को धारण करने का, इस वाणी को प्राप्त होने का क्या लाभ है? शुश्लोकमौलिर्गुणैवादिमाहो शुश्लोक अर्थात कल्याण के शिरोमणि, कल्याण के धाम प्रभु के नाम रूप लीला धाम का वर्णन ही इस शरीर धारण का और इस जीवा प्राप्त होने का शुभ लाभ है। सबसे बड़ा मुख्य लाभ यही है। श्रुतेश्च वेद्भिरुपाकृतायां कैथा सुधायामुपसंप्रयोग श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां और कान का जो श्रवणेन्द्रिय हैं, हमारे कान हैं, उनका क्या लाभ है? विद्वत जनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा, प्रभु के भक्तों के द्वारा भगवान के नाम रूप लीला धाम का कीर्तन, उनका यशगान श्रवण करना ही इस कान कर्णेन्द्रिय का शुभ लाभ है। यही मात्र इसका लाभ है। श्रुतेश्च वेद्भिरुपाकृतायां कैथा सुधायामुपसंप्रयोग यह लाभ जीवन का परम लाभ है और यह परमात्मा से अनुग्रह प्राप्त कराने का सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपाय है और परमात्मा से जोड़ने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसलिए आइए, आज का हमारा विषय है वाल्मीकि रत्नाकर डाकू से उनकी महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रतिष्ठा का हेतु और यश प्राप्ति का कारण, इसे हम आज आप लोगों के बीच में प्रकाश डालना चाहेंगे। और जो मेरी माँ बाग अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में, सरस्वती के रूप में, माँ सरस्वती महालक्ष्मी के रूप में महालक्ष्मी और शिष्ट के लय के बाद पुनर्निर्माण हेतु महाकाली के रूप में, जो तीनों रूप में विभक्त होकर के माँ आदिशक्ति जगदम्बा हैं, उनकी वंदना करने के साथ इस विषय पे प्रकाश डालना चाहते हैं। उसे कृपया आप लोग श्रवण करें और उसका शुभ लाभ प्राप्त करते हुए आत्म सुधार के साथ विश्व मानवता में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का सतत प्रयास करते हुए विश्व को कल्याण करने के एक पथिक के रूप में अपनी यात्रा शुरू करें। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश लक्ष्मी
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवे सुलज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवि विश्वं दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ता असुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शाने शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभयन्तु चापद सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेवैत्या त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् गिरामाहो देवी दुहिणगृहिणीमागमविदो हरे पत्नीं पद्मां हरे सहचरीमद्रितनयां तुरीया क्वापि त्वं निखिलपरमोदगीतचरिते महामाये विश्वं भ्रमसि परमब्रह्ममसि शरणागतदीनार्ते परित्राणे परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणि नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु महामायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वरूपे मयि देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं रोगान् शेषान्नपहंसि तुष्ट्वा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हाश्रयतां प्रयान्ति नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम् आपस्सुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवेशि नैतच्छठत्वं मम भावयेता क्षुधातिसार्ता जननी स्मरन्ति। जय माते, जय जगज्जननी, जय कल्याणी, जय भद्राणी, त्रैलोकेश्वरी, त्रैलोक सुपासिनी, अनंत गुण विभूषिता आद्याशक्ति परमेश्वरी सर्वेश्वरी, अखंड ब्रह्मांड की सदा सदा कल्याण करने वाली, अनंत गुण विभूषिता, अनंत रूपे, अनंत शक्ति, अनंत वीर्ये मातेश्वरी भगवती या हमारी श्री चरण कमलों में मुझ बालक का प्रणिपात स्वीकार करते हुए माँ अपने वरदानी हस्त का स्पर्श प्रदान करो माँ तथा माते समस्त विश्व का कल्याण करो माँ, कल्याण करो माँ। जय माँ, जय माँ, जय माँ। आज हम आप लोगों के बीच में एक वाल्मीकि, जो आदि कवि वाल्मीकि रूप में, महर्षि वाल्मीकि के रूप में रत्नाकर डाकू से प्रतिष्ठित होने में क्या हेतु है, इसके बारे में प्रकाश डालना चाहते हैं। वाल्मीकि जी का जीवन प्रारंभिक काल असद व्यक्तियों के संपर्क में, समाज के अनैतिक आचरण में लिप्त लोगों के संपर्क में एवं असद आचारी लोगों के संपर्क में होने के कारण, अर्थात कुसंगति में पड़ने के कारण एक डाकू के रूप में वाल्मीकि जी का प्रारंभिक काल रहा और रत्नाकर डाकू के रूप में प्रसिद्धि उनकी हुई। संयोग की बात है, एक दिन जंगल में डकैती के क्रम में अपने साथियों के साथ छिपे हुए वाल्मीकि जी योजनाबद्ध होकर के जंगल में बैठे हुए थे डकैती हेतु, और सप्त ऋषि गण उस मार्ग से जा रहे थे।
वाल्मीकि जी ने सोचा कि इनसे कुछ धन की प्राप्ति होगी, इसलिए उन्हें छेड़ने का प्रयास किया और छेड़ा भी, और उनके ऊपर आक्रमण की स्थिति तक में आ गए। धन प्राप्ति हेतु सप्तऋषियों को, जो परम दयालु, परम कृपालु एवं शिष्ट के भगवान के निरंतर नाम रूप लीला धाम में जो निरंतर रत रहते हैं शिष्ट के कल्याण हेतु, उस नराधम रूप में जो प्रस्तुत वाल्मीकि थे, उनके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उनसे कहा कि तुम जो यह कर्म कर रहे हो, इस कर्म के भागीदार, इस पाप के भागीदार तुम हो, अथवा तुम्हारे और भी लोग हैं जो इस पाप में भागी होंगे। वाल्मीकि संतों की वाणी में अमित प्रभाव होता है। हृदय में चुभ गई संतों की वाणी, उनका कल्याण, क्योंकि संत दरस जिमें पातक टरई, उतने देर के लिए उनके पातक का तिरोधान हो गया और उनके हृदय में उस वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वाल्मीकि उन सप्त ऋषियों को बांध करके अपने साथियों के संरक्षण में उन्हें रखकर अपने घर पे जाकर अपने माता, पिता एवं अपने स्त्री से इसके संदर्भ में प्रश्न किए, और उन्होंने सब लोगों ने यह कहकर कि मैं पाप का भागीदार नहीं हूँगा, पाप के भागीदार तुम हो, तुम जो भी कर रहे हो उसके तुम जिम्मेदार हो, निराश होकर के सप्तऋषियों के पास आए और सप्तऋषियों से अपनी गलती का क्षमा मांगना प्रारंभ किए। सप्तऋषियों को दया आई और उन्होंने वाल्मीकि को भगवान का, जो अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, अखंड ब्रह्मांड के स्वामी हैं, प्रभु श्री राम का राम नाम जाप हेतु मार्ग निर्देश किया, उपदेश दिया। किंतु पाप के अति करने के कारण वे वाल्मीकि, जो रत्नाकर डाकू के रूप में उस समय प्रतिष्ठित थे, राम शब्द भी पाप के कारण नहीं निकल पा रहा था उनके मुंह से, इसलिए उन्होंने उल्टा नाम, मरा नाम से उन्हें भगवान राम का नाम जपने का उपदेश प्रदान कर दिया। बारंबार मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि के अंतः कलुष, अंतः जो भी पाप वृत्तियों के द्वारा अपवित्रता मन बुद्धि में एवं आत्मा जो पूरी तरह से आवृत हो गई थी कलमश के द्वारा, उससे समापन प्राप्ति हुई और वे एक दिन भगवान नारायण की कृपा, ऐसी घटना घटी कि वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर अपना, तमसा गंगा माँ है, तमसा माँ गंगा के तट पर वाल्मीकि जी बैठे हुए थे और भगवान नारायण उनके इस नाम जाप से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें, जो अत्यंत गोपनीय है, ऐसे वैदिक अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश उन्होंने प्रदान किया। वह अष्टाक्षर मंत्र भगवान नारायण द्वारा जो वाल्मीकि जी को दिया गया, वह मंत्र है श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, श्रीं
ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा, यह वैदिक अष्टाक्षर मंत्र है। लक्ष्मी और योग माया की आराधना भी इसी मंत्र का प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है। इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं और इस मंत्र का इस मंत्र की प्राप्ति के संदर्भ में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने अपनी असीम कृपा करके वाल्मीकि मुनि को प्रदान किया और इस मंत्र के प्रभाव से और इस मंत्र के जाप से वाल्मीकि मुनि का पूर्ण रूप से समस्त पापों से क्षय प्राप्ति हुई और एक आसुरी वृत्तियों से उन्हें पूर्ण रूप से मुक्ति मिली और एक मानव से ही नहीं अपितु एक महामानव के रूप में, एक महान संत के रूप में, एक महान कवि के रूप में प्रभु नारायण की कृपा से वे प्रतिष्ठित हुए। ये वाल्मीकि मुनि के पूर्ण रूप से महान कवि और एक भगवान के परम भक्त एवं वाल्मीकि रामायण के रचयिता के रूप में भगवान राम के पूर्ण चरित्र, यहाँ तक कि उनके पुत्र लवकुश माँ सीता को भी संरक्षण देने का जो शुभ लाभ एवं सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह इसी प्रभु की दर्शन, सप्तऋषियों का दर्शन एवं प्रभु के द्वारा दिए गए अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश एवं उसका जाप एवं सप्तऋषियों का उन्हें दर्शन प्राप्ति ही उसमें मूल कारण रहा। इसलिए हमें, आपको, सारे लोगों को असद पुरुषों से दूर और सद्पुरुषों से संपर्क संबंध बनाना परम आवश्यक है। जीवन का कल्याण इसी में निहित है, इसी में निश्चित है। यदि हम असद लोगों के साथ संपर्क रखते हैं तो हम निश्चित है अच्छे होकर के भी बिगड़ जाते हैं। और यदि संत महापुरुषों का संग, भगवान की कृपा सिंधु भगवान का संग, भगवान की नाम रूप लीला धाम का श्रवण कीर्तन एवं प्रभु की आराधना उपासना हमारे द्वारा होती है, आपके द्वारा होती है, तो निश्चित है प्रभु की कृपा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सुनिश्चित है बिना वर्षा हुए नहीं रहती है, अवश्य में होती है। और हमारा जीवन लेने का जो सौभाग्य प्रभु की कृपा से, प्रभु के अहेतु की कृपा से जो हुआ मिला है, वह पूर्ण रूप से सफल होता है और हम और आप सारे लोग प्रभु के धाम के अधिकारी बन जाते हैं और आत्म कल्याण के साथ समस्त मानव जाति के कल्याण के भी लिए प्रभु के द्वारा हम और आप सक्षम बना दिए जाते हैं। आइए प्रभु की कृपा को प्राप्त करें और आत्म सुधार के साथ संसार में एक नवीन चेतना, नवीन जागरण एवं क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए आत्मोन्नति के साथ संसार को भी एक जो भगवान का एक वृक्ष, माँ का जो एक वृक्ष है, संसार है, उसे पुष्पित, पल्लवित एवं फलवती अवस्था प्रदान करें। क्योंकि सब कुछ तो मिलता है, लेकिन भगवान के जो साधक हैं, भगवान के जो प्राप्त करने वाले संत महापुरुष हैं, उनका दर्शन, उनकी कृपा
परम सौभाग्य होने पे ही प्राप्त होती है। इसीलिए लिखा गया, आहार निद्रा भय मैथुनानि शैमानि चैतानि नरान् पशूनां ज्ञानं नराणाम् अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं हैं पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुनानि शैमानि चैतानि नरान् पशूनां ज्ञानं नराणाम् अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं है पशुभिः समाना। आहार सभी लोग लेते हैं, निद्रा सबको आती है, सब निद्रा का सेवन करते हैं। भय सबको है, समस्त चराचर जगत में समस्त जीव जितने भी जीवधारी हैं सबको एक दूसरे से कहाँ भय है कहाँ अभय है इसका ज्ञान रहता है। मैथुनी संस्कृति ही पूरी सृष्टि है, चराचर जगत। भय मैथुनानि शैमानि चैतानि नरान् पशूनां, ये मनुष्यों और पशुओं में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु ज्ञानम नराणाम् अधिको विशेषो, किंतु मनुष्यों में ज्ञान शक्ति ही एक अन्य लोगों से अन्य जीवधारियों से अलग होती है। उसी की महत्ता सबसे है जो मानव और पशुओं को एक दूसरे से अलग करती है और एक अलग कोट में स्थापित करने का काम करती है। ज्ञानम नराणाम् अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं है पशु भी समाना, जिनके पास ज्ञान नहीं है वे पशु के तुल्य हैं। उनके जीवन का जो स्वरूप है वे पशुवत है। कोई भी उनके जीवन में शुभ ही न हुआ है न होगा। इसलिए और ज्ञान कहाँ मिलता है? प्रभु की कृपा से मिलता है। जिस तरह से प्रभु ने वाल्मीकि को अपनी असीम कृपा करके महर्षि वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि बना दिया, प्रभु की कृपा से ज्ञान दृष्टि प्रदान करके, ज्ञान शक्ति प्रदान करके, उसी तरह से भगवान एक असद से असद एवं दुराचारी से दुराचारी को भी महान संत के रूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं, अपनी कृपा प्रदान कर देते हैं। कृपा प्राप्त कराने के बाद वह जीव सुर नर मुनि सबसे पूजित हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। क्योंकि भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है नेमि भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वह पापी से पापी जीव धर्मात्मा हो जाता है, महान संत के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, जैसे वाल्मीकि में के संदर्भ में हुआ है। शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत शांति हमेशा हमेशा के लिए उसे शांति की प्राप्ति हो जाती है। कौन्तेय प्रतिजानी है नेमि भक्त्या प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, हे पार्थ, इसको सुनिश्चित जान लो कि मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते हैं, उनका कल्याण ही कल्याण होना है। किसी भी प्रकार का इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों के जो मेरे नाम से जुड़ने से क्या होता है, क्या डर यदि हमें आप को है कि हम भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये हमारा भ्रम है। क्योंकि भगवान कहते हैं
अपसेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेवैष सम्यक व्यवसितो हि सः। अर्जुन से भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपचेसु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेवैष सम्यक व्यवसितो हि सः। अपचेसु दुराचारो, दुराचारी से दुराचारी भी यदि भजते माम अनन्य भाव से मुझे ही सब कुछ मान करके, मेरे अलावा कोई दूसरा कुछ नहीं है, उसका न तो उसका कोई सहयोगी, उसका कोई भी आश्रयदाता नहीं है, ऐसा मानकर संपूर्ण मुझे ही मानकर जो मेरा भजन करता है, जो मेरे साथ जुड़ जाता है, मेरी नाम रूप लीला धाम से जुड़ जाता है, तो उसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, साधुरेवैष मंतव्य है, उसे भी साधु ही संत महापुरुष ही मानना चाहिए, और वह संत महापुरुष ही हो जाता है, क्योंकि सम्यक व्यवस्थितो हि सः, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से एक निश्चयात्मक बुद्धि का प्रयोग करके, संशय रहित बुद्धि का प्रयोग करके मुझे ही सब कुछ अपना मान लिया है। इसलिए प्रभु किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में यदि हम अनन्य भाव से प्रभु का ध्यान करते हैं, उनका अर्चन, बंदन, अभिनंदन, नमन, कीर्तन, नाम रूप लीला धाम से जोड़ते हैं, तो सुनिश्चित है हमारा आपका समस्त सृष्टि का कल्याण जो करने वाले प्रभु हैं, वे हमारा भी कल्याण, आपका कल्याण करते हैं, करेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति अथवा संदेह का कोई भी विषय नहीं है। आइए उन नारायण भगवान के गुण के बारे में थोड़ा चिंतन करें। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा, नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। प्रभु के शब्द हैं। प्रभु कहते हैं, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात। अच्युत, अनंत, गोविंद, इन नामों के उच्चारण मात्र से जो समस्त व्याधियों का ही औषधि है, समस्त व्याधियां जिनके उच्चारण से विनष्ट हो जाते हैं। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। प्रभु कहते हैं, इनके उच्चारण से समस्त कष्टों का, समस्त व्याधियों का, समस्त रोगों का समूल में विनाश कर देता हूँ। यह सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। ये प्रभु की वाणी है, और प्रभु की वाणी तो हमेशा आर्ष वाणी है। प्रभु की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। इसलिए प्रभु का आश्रय ग्रहण करें, और इस जो आज कष्टमय अवस्था से समस्त मानव जगत, समस्त विश्व कोरोना नामक व्याधि से संतप्त हो रहा है, उसे प्रभु के नाम से जोड़ते हुए जो महान औषधि के रूप में है, और प्रभु की वाणी है कि वह महौषधि समस्त चराचर जगत का कल्याण करने में सक्षम है, उसका आश्रय लेते हुए जीवन का एक अंग प्रातःकाल उठने के बाद, शौचादि निवृत्त होने के बाद प्रभु की आराधना में कुछ काल समाप्त उसका खर्च करें, उसको लगावें, नियोजित करें। मध्याह्न काल में प्रभु के नाम का ही ध्यान करें, जाप करें, वाणी से उसको जोड़ने का काम करें। संध्या काल में भगवान की आराधना, उपासना नियमानुसार एक नियम बनाते हुए अवश्य करें, और प्रभु से जोड़ने का काम करें। एक एक मानव से, एक एक बूंद से सिंधु भरता है। इस तरह से मानव पूरी सृष्टि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, और मानवता और प्रभु के नाम के सृजन और बीजारोपण के द्वारा समस्त मानव जगत का कल्याण होगा, सृष्टि का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अग्रिम कार्यक्रम हेतु आप लोगों के साथ
आप लोगों से विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। शांति शांति शांति।